अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। नाजरीन, आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से जमीन पर मुंतकिल किया था तो उनके साथ बहुत सी कमजोरियां भी मुंतकिल हुई थी। जन्नत में किसी भी किस्म की कोई तकलीफ ना थी, जबकि दुनिया का दूसरा नाम ही आजमाइश है। दोस्तों, दुनिया में आजमाइश मुख्तलिफ सूरतों में सामने आती हैं, जिनमें से एक सूरत बीमारी की है। बीमारी अमूमन 3 अकसाम की होती है। पहली किस्म जिस्मानी बीमारी, दूसरी किस्म रूहानी बीमारी और तीसरी किस्म नफ्सियाती बीमारी। नाजरीन, जिस्मानी बीमारी को समझना बहुत आसान है। मसलन अगर किसी भी शख्स को कोई जिस्मानी तकलीफ हो तो ऐसे शख्स की बीमारी की तशखीस बआसानी हो सकती है। इसके मुकाबले में अगर एक इंसान रूहानी बीमारी में मुब्तला हो, मिसाल के तौर पर बदएतकादी, झूठ, इबादत में सुस्ती या अपने रब की नाफरमानी जैसे गुनाहों में मुब्तला हो, तो ऐसे लोगों को भी अक्सर मजहबी पेशवाओं और रहनुमाओं से रुजू करवाया जाता है। नाजरीन, अब बात करते हैं नफ्सियाती बीमारी की, जो कि पिछली बीमारियों की तरह एक बीमारी ही है, जो कि दुनिया के तमाम इंसानों में किसी न किसी दर्जे में जरूर पाई जाती है, ख्वाह वो बच्चे हों या बड़े। लेकिन नाजरीन, अजीब बात तो ये है कि जिस कदर अक्सरियत के साथ ये बीमारी हम इंसानों में आम है, उसी कदर अक्सरियत के साथ हम इंसान इस नफ्सियाती बीमारियों को नजरअंदाज करके पसे पुष्ट डाल देते हैं। यहाँ तक कि नफ्सियाती बीमारियों को दिमाग की खराबी या पागलपन से मुशाबिहत देते हैं, जिसकी वजह से कोई भी नफ्सियाती बीमारी का मरीज खुद अपना इलाज किसी भी माहिर नफ्सियात से करवाने को बदनामी का बाइस समझता है और सारी जिंदगी मौलवियों और पीरों फकीरों के दर के चक्कर लगाता रहता है। कभी तावीज और दम करवाकर खुद को बेवकूफ बनाता रहता है कि वो अच्छा महसूस कर रहा है, तो कभी मौलवी और पीर साहिबान को सदक़े और नियाज पेश करके उनकी मिन्नत समाजत करता रहता है। नाजरीन, अल्लाह ताला के पाक कलाम और बाबरकत आयात से कोई इनकार नहीं कर सकता, और यहाँ तक कि कुरान में जगह जगह अल्लाह पाक ने कुरान करीम को शिफा बताया है। नाजरीन, कुरान करीम कब और किस तरह किसी के लिए भी शिफा का सबब बन सकता है, इस बात की वजाहत खुद कुरान करीम में मौजूद है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक एक मखसूस नफ्सियाती बीमारी के हवाले से है। नाज़रीन, वैसे तो नफ्सियाती बीमारियों की बहुत सी अक़साम है, लेकिन हमारे टॉपिक का महवर ख़ास तौर से जिस बीमारी के गिर्द घूमता है, उस बीमारी को नफ्सियात की ज़बान में DID कहते हैं, यानी कि डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। अगर इसका तर्जुमा उर्दू में करें तो कहा जाएगा कि किसी भी इंसानी जहन का खुद को अलग अलग शनाख्त में समझने की खराबी। नाजरीन, ये नफ्सियाती बीमारी हम इंसानों में बहुत ही कम पाई जाती है, लेकिन इस बीमारी को गलत समझने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। हमारे आज के टॉपिक का मकसद भी लोगों को ज्यादा से ज्यादा आगाही इसी बीमारी के हवाले से देना है। नाजरीन, DID के हवाले से आपको थोड़ा सा आगे चलकर बताते हैं। इससे पहले आपको इस बीमारी को गलत समझने वालों के मुतालिक बताते हैं। नाजरीन, हमारे मुआशरे में खसूसन पाक व हिंद में जहालत की शरह निहायत ज्यादा है। इसी वजह से हमारे मुआशरे में लोगों को दीन और दुनिया दोनों ही की बुनियादी तालीम नहीं दी गई, और इसी वजह से यहाँ के लोग भी किसी भी रिवायत की अंधी तकलीद बिना कुछ सोचे समझे कर लेते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा लोगों को कहते कि फलां या फलां इंसान के ऊपर जिन्नात का कब्जा हो गया है, या फलां शख्स पर जिन्नात की आमद होती है, या फलां शख्स पर काले जादू के जरिए जिन्नात को मुसल्लत कर दिया गया है। अब अगर उनसे पूछा जाए कि ये सब उन्हें कैसे पता चला, तो जवाब में उस जेर असर इंसान की पुरइसरार हरकतें बताई जाती हैं। मसलन मरीज का जोर जोर से चिल्लाना, कभी रोना तो कभी हंसना, किसी मरीज का मुख्तलिफ आवाज़ों में बात करना, कभी आपसे मदद की दरख्वास्त करना तो कभी अचानक आपके ऊपर गुस्से में हमला कर देना, और कभी मरीज का काबू में ना आना, वगैरह वगैरह। नाजरीन, अगर इन अलामात से अलावा कोई ऐसी अलामत बताई जाती जो इंसानी अकल और शऊर से बालातर होती तो काफ़ी गौर तलब होती। मसलन मरीज का आसमानों में प्रवास करना, अचानक से गायब हो जाना, या किसी जानवर के रूप को धार लेना,
जो दरअसल जिन्नात की खसूसियात है, तो यकीनन उस इंसान पर जिन्नात के कब्जे को तस्लीम किया जा सकता था। लेकिन नाजरीन, जो अलामात बताई जाती हैं वो दरअसल DID बीमारी की अलामतें हैं। और आज हम अपने नाजरीन को इस नफ्सियाती बीमारी से मुख्तसरन आगाह करेंगे। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियोस में से हमने एक वीडियो में करीन नामी जिन के हवाले से अपने नाजरीन को बताया था और उसकी ताकत और इख्तियारात से मुतालिक भी आगाह किया था कि किस तरह करीन जिन हम इंसानों के सबसे कमजोर आज़ा यानी दिल को अपना हदफ बनाता है और किन इख्तियारात के साथ ये जिन हमारे एहसासात और जज्बात के साथ खेलता है। इस जिन की ताकत में शामिल है कि ये हमें बुराई की तरफ माइल करे, लेकिन क्या ये जिन हम पर काबिज होकर हमारे जिस्म को अपने मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है? तो इस बात का सबूत कुरान और हदीस में नहीं मिलता, बल्कि सिर्फ इतना कि ये जिन्नात हम इंसानों को आखिरी हद तक बुरे वसवसों और ख्यालात के जरिए सीधे रास्ते से भटकाते रहते हैं। बाकी का काम इंसान खुद ही अंजाम देता है। दोस्तों, DID बीमारी के मुतालिक अगर किसी शख्स को मालूमात ना हो तो कोई भी आम इंसान इन खतरनाक अलामात को जिन्नात का ही असर समझेगा। इस वीडियो में हम आपको DID के मरीज और करीन जिन के जेर असर इंसान में फर्क बताएंगे। दोस्तों, ये फर्क करना निहायत जरूरी है। DID बीमारी में मरीज की हालत काफी भयानक होती है। इस हालत में एक ही इंसान के कई मुख्तलिफ रूप सामने आते हैं और हर रूप की एक अलहदा शनाख्त, नाम, उम्र, यहाँ तक कि हर रूप की अपनी अलग आवाज भी हो सकती है। इस बीमारी में हर रूप एक अलग कैफियत कहलाई जाती है और एक कैफियत से दूसरी कैफियत में जाने को तब्दीली कहते हैं। जब कभी भी एक कैफियत से दूसरी कैफियत में तब्दीली होती है तो उस वक्त मरीज की खुद की शनाख्त बिल्कुल गायब हो जाती है और मरीज जिस कैफियत में भी हो वो कैफियत मुकम्मल तौर पर मरीज पर गालिब आ जाती है। और दोस्तों, यही वो कैफियत है जिसको हमारे माशरे में जिन का कब्जा समझा जाता है और लोगों का यूं समझना अजीब भी नहीं है, क्योंकि कैफियतों की तब्दीली के दौरान मरीज की हालत इतनी खौफनाक होती है कि कभी अचानक इसकी आंखों में आंसू भर आते हैं तो कभी कहकहे लगाता है। एक लम्हे को वो बच्चों की तरह लाड प्यार करता है तो दूसरे ही लम्हे नफरत के उबाल में आकर आप पर हमला भी कर सकता है। नाजरीन, माहिर नफ्सियात इस बीमारी की सबसे बड़ी वजह बचपन में हुई कोई ज्यादती बताते हैं और इस बीमारी और जिन्नात के हमलों में फर्क ये भी है कि DID के मरीज जब कैफियत की तब्दीली में मुब्तला हों तो उनकी पिछली कुछ घंटों की यादाश्त बिल्कुल खत्म हो जाती है, जबकि जिन के हमले की सूरत में ऐसा नहीं होता। दूसरा तरीका आवाज में बदलाव का जाहिर होना है, जो DID के मरीज की दौरान कैफियत की तब्दीली में देखी जा सकती है। अगरचे ये फर्क हमेशा जाहिर नहीं होता, मगर मरीज बाज औकात एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ आवाजों में बोल रहा होता है, जो बज़ाहिर एक खौफनाक मंजर होता है। लेकिन ऐसा होना मुकम्मल साइंसी है, क्योंकि हमारे गले से निकलने वाली आवाज 8 से 10 मुख्तलिफ सुरों पर मुश्तमिल होती है और ये तमाम सुर मिलकर एक आवाज बनाते हैं। इसलिए DID मरीज की एक कैफियत की आवाज बच्चे की तरह भी हो सकती है, जबकि दूसरी आवाज बूढ़े मर्द या औरत जैसी भी हो सकती है। लेकिन कभी कभार जब मरीज एक कैफियत से दूसरी कैफियत में ठीक तरह से तब्दील ना हो सके तो गले में मौजूद सुर आपस में मिक्स हो जाते हैं, जिसके नतीजे में मरीज की आवाज इतनी खौफनाक हो जाती है जिसको हम जिन्नात की आवाज समझ बैठते हैं। नाजरीन, आजकल फनकार लोग बाकायदा रियाजत करके एक ही वक्त में मुख्तलिफ आवाजें निकालने के फन को सीखते हैं। दोस्तों, अगर हम तसव्वुर करें कि अगर हमारा कोई जानने वाला DID का मरीज हो और वो बैक वक्त हंसता और रोता या बैक वक्त बच्चे और बड़े की आवाज निकालता हो और बैक वक्त प्यार और गुस्सा करता हो, तो ऐसी हालत में उसको जिन्नात के कब्जे में समझना हर इंसान का पहला तासुर ही होगा। दोस्तों, अगर हम DID मरीज और रूहानी मरीज में फर्क को समझ लें तो शायद हम अपने प्यारों के लिए ज्यादा बेहतर फैसला कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो की खबर आप तक पहुंच सके। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अपने कमेंट से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। फी अमान अल्लाह।